देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर MI स्कूल फॉर लर्निंग आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण स्कूल के साथ जुड़िए और आप और हम आपस में मिलकर आपके और हमारे बच्चे का भविष्य निर्माण करें, जिससे इस क्षेत्र का और इस देश का और इस राष्ट्र का विकास हो। ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके क्षेत्र में शायद इससे पहले कभी खुला होगा, क्योंकि हम यहाँ पर डिजिटल क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, एटिकेट्स, ओवरऑल ग्रूमिंग एंड लीडरशिप टेक्निक्स, ये सारे बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं अलॉन्ग विद द लेटेस्ट स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी। क्योंकि आज के क्षेत्र में आज जो है स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ही गवर्नमेंट मुजाहरा कर रहा है कि स्पोर्ट्स से एक बच्चे की हेल्थ और वेल्थ दोनों का इनकम होता है। एक्चुअली जो हेल्दी इंसान होता है उसी के अंदर ही एक अच्छे दिमाग का विकास होता है और एक अच्छा दिमाग ही एक अच्छे इंसान का गठन करता है। तो मैं आप साथ में मिलकर आप और हमारे बच्चों का भविष्य का निर्माण करें और MI स्कूल फॉर लर्निंग के साथ जुड़े, ये मेरे तहे दिल से आपसे गुजारिश है। धन्यवाद। पढ़ाई के अलावा और यहाँ क्या क्या बच्चों को एक्चुअली सर, जैसे मैंने आपको बताया कि स्मार्ट क्लासेस में डिजिटल क्लासेस हैं, जिसमें वीडियोग्राफी फॉर 15 मिनट्स, एक्सप्लेनेशन फॉर 15 मिनट्स एंड प्रैक्टिकल क्लासेस फॉर 15 मिनट्स वी आर कंडक्टिंग फ्रॉम द standard 1 to 10 standard 5. Our every classes is a smart classes. Along with that we are providing the computer classes. Along with that we are providing the sports strategies, even overall groomings, communication skills. Those all overall technologies we are providing, which is available in the international board. क्या अब यहाँ के लोग, क्षेत्र के लोग जो ज़्यादातर अपनी जो है मातृ जबान बोलते हैं, खेती भाषा भी बोला करते हैं, क्या वो अब उनके बच्चे कर्नाटक का इंग्लिश बोलेंगे? डेफिनेटली सर, इसमें समय हमें लगेगा, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, समय हमें लगेगा, लेकिन जब हम कोई स्टेप शुरू करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो हैं हिंदी को अच्छे से समझें, इंग्लिश को अच्छे से समझें। वी आर कंडक्टिंग द स्पोकन क्लासेस, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस फॉर द ऑल स्टूडेंट्स एंड वी आर गिविंग द स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम फॉर द ऑल स्टूडेंट्स, and this is the English medium students, so definitely we are going to conduct English spoken classes for all students. That is our motto. The people should be speak in English within 3 to 4 years, that I am assuring to you, who is going to join with our MI School for Learning. नमस्कार, मेरा नाम अंजलि हुआ और मैं इस स्कूल MI स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। और स्कूल ये मेरा जो स्कूल है ये CBSE कैरिकुलम पे है, CBSE कैरिकुलम के पे आधारित है हमारा स्कूल। और यहाँ पे हम लोगों ने जो भी बच्चों अभी का जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है वो सारे स्मार्ट टेक्नोलॉजी हम बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पे लेटेस्ट पढ़ाई का जो यहाँ पे जो पढ़ाने का जो तरीका है, उस पढ़ाने के तरीके को हम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो यहाँ पे एक किताबी कीड़ा जो कहता है वो बन के यहाँ पे है। उन लोगों को नॉलेज से ज़्यादा इस पे है कि बुक में क्या लिखा है, कॉपी में टीचर ने क्या लिखा है, बस वो उतने ही पे लिमिट है। अगर एक लाइन टीचर ने लिख दिया है तो बस उतना ही, उसके अलावा उनको कुछ खुद की क्रिएटिविटी उनको कुछ भी नहीं करनी है। डैट मीन्स कि वो खुद से कुछ नहीं करना चाहते हैं कि हाँ हमको भी खुद से उस क्वेश्चन का जो आंसर है टीचर ने 1 लाइन डाला है तो मैं एडिशनली उसमें 1 लाइन और पुट करूं एंड देन मैं उसका आंसर बनाऊं। वो बच्चों में वो क्रिएटिविटी की क्षमता जो है यहाँ पे एकदम 0 लेवल की होती जा रही है। जो चीज़ मैं चाहती हूँ कि बच्चों में डेवलप हो, बच्चे जो है वो खुद से करना सीखे, ना कि डिपेंड हो टीचर्स के ऊपर में काम करने के लिए। टीचर्स जो भी कहीं पे सारे स्कूल से हर जगह पे टीचर्स जो होते हैं, टीचर्स को आ रहा है, टीचर्स ही अगर बच्चों को करके दे रहे हैं तो बच्चे क्या सीख रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को करना आना चाहिए। हम इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, ना कि टीचर्स ज़्यादा करके दें, क्योंकि टीचर्स तो हैं ऑलरेडी टीचर्स हैं तो वो पता ही है कि वो कर रहे हैं, लेकिन बच्चों ने क्या किया, खुद से उन्होंने क्या सीखा, क्या किया। जैसे कहा जाता है कि काम कोई भी हम लोग जो करते हैं तो किसी चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा,
ठीक है, हाँ वो ये काम हुआ, लेकिन बट जब हम उसको प्रैक्टिकली करना शुरू करते हैं, देन हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन होता है तो हमको समझ में आता है कि नहीं, शायद ये काम ऐसे से ऐसे तो हम ज़्यादा आसान तरीके से हम सीख सकते हैं। एमआई स्कूल में ही हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं? ये आपका क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हम अपने स्कूल्स में बच्चों को केवल किताबी ज्ञान देना नहीं चाहते। मेरा फर्स्ट मोटो है कि हम बच्चे को किताबी ज्ञान नहीं देंगे केवल, ठीक है। बच्चों को जैसे अदर स्कूल्स में होता है कि किताब बुक में लिखा हुआ है, एक लाइन लिखा हुआ है तो बस बच्चे की जो दुनिया है वो उसी बुक के अंदर है, और हम बच्चों को बुक के बाहर की दुनिया में घुमाना चाहते हैं। आपने हमारे क्लासेस रूम में से सारे क्लासेस में देखा है, क्लासरूम्स में वहाँ पे टीवी लगा है, हम लोग उनको व्यू दिखाना चाहते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि हमने बताया कैट छोटे बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने उनको बताया कैट, तो कैट किस कलर की होती है, कैट कैसी होती है, ठीक है। हम उनको बता दिए, ओरली हमने उनको बता दिया कि वो उसके 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती हैं, जो भी है उसका एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया। बट बच्चे को वो दिखाएंगे हम उनको कि हाँ बिल्ली ऐसी होती है, बिल्ली को इतने कलर्स की, डिफरेंट कलर्स हैं उनके, वो कलर्स दिखाएंगे। यहाँ पे कलर्स की ही बात हम अगर करते हैं तो बच्चों को हम लोगों ने कॉपी में नोट करा दिया टीचर्स ने, रेड ब्लैक ब्लू, बट रेड ब्लैक ब्लू उनको कलर को इंडिकेट करना, पहचानना भी आना चाहिए बच्चों को। तो हम वो उन चीज़ों पे हम थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल बच्चों को फोकस करना चाहेंगे काम करवाने का। एमआई स्कूल फॉर लर्निंग में किस क्लास से एडमिशन शुरू हुआ है? क्लास कहाँ तक की पढ़ाई? अभी फिलहाल क्लास यूकेजी से क्लास 5 तक में एडमिशन ले रहे हैं हम लोग, और फिर आगे जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम लोग क्लासेस आगे और बढ़ाएंगे। बच्चों के लिए क्या क्या सहूलियात यहाँ, क्या क्या चीज़ें हैं ज़रूरत की, और ख़ासतौर से छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें आया वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है, तो क्या ये सब तमाम सहूलियात आपके यहाँ है? बच्चों को, छोटे बच्चों को जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए होगी सारी चीज़ें हम यहाँ पे उनको मुहैया कराएंगे। सारी आया की हो गई, छोटे बच्चे हैं तो उनको खिलौनों की ज़रूरत होगी, खेलने के लिए प्लेग्राउंड भी है। जो भी उसके अलावा भी अगर कुछ पेरेंट्स की तरफ से अगर कुछ आता है सजेशन कि नहीं हमारे बच्चों को ये दिक्कतें आ रही हैं, आप ये चीज़ मुहैया कराइए तो हम ज़्यादा अच्छा होगा, तो हम उन चीज़ों को भी डालना शुरू करेंगे। अपनी यहाँ पे चारों तरफ हमने कैंपस में सीसीटीवी कैमरा डलवाया है। इनफैक्ट क्लासेस में भी हमने साउंड प्रूफ कैमरा लगवा रहे हैं, जिससे क्लासेस में भी अगर बच्चे काम कर रहे हैं तो हमको पता चले कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है तो देन हम लोग उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ये जो इलाका है जी। यहाँ ज़्यादातर लोग किसान वर्ग के लोग, यानी कि कह सकते हैं एजुकेशन और तालीम में काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। किस तरह उन लोगों को मोटिवेट करेंगे और लाइफ में क्या अपील करना चाहेंगे, क्या यहाँ किसान, जैसा आपने बोला है, किसान सबसे पहले तो हमारे यहाँ की मेन रीड जो कहा जाता है, बैकबोन तो किसान ही है, जो हम लोगों के लिए फूड इम्प्लीटेशन करते हैं, खाने का सबसे मेन जो हमारा जीने का आधार है वो करते हैं। तो सबसे तो ये तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिला है कि हम किसानों के बीच में हैं और उनके बच्चों को सिखाएंगे जो हमारे लिए भोजन का यूज करते हैं, हमारे खाने का बंदोबस्त करते हैं, उनके लिए हम लोग कुछ करेंगे। ये हम लोगों को करने का मौका मिल रहा है, तो ये मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैं और यहाँ पे किसानों से मैं ये करूँगी कि अभी का जो भी डे बाय डे जो फार्मिंग एरिया में जो डे बाय डे डेवलपमेंट्स हो रहा है, जो अगर बच्चे पढ़ेंगे, नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे तो ही वो एडवांस टेक्नोलॉजी में खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। खेती बाड़ी करने के लिए भी उनको एडवांस टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा। ये नहीं है कि कोई भी है जिसको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है वो उसको यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता है। जैसे खेतों में ही आप खेती की बात कह रहे हैं तो उसमें क्या है, फार्मिंग का नया नया टेक्नोलॉजी है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार किया जा सके। तो वो बच्चा पढ़ेगा, जानेगा, तब तो करेगा ना। इस आखिर में हम चाहेंगे कि एक मरतबा आप अपने स्कूल का एड्रेस साथ में बताएं।
और साथ ही अगर कोई गार्जियन हजरात अगर संपर्क करना चाहें नंबर के जरिए दूर दराज से कुछ जानकारी लेना चाहें तो उनके लिए नंबर ही बन रहा है। ओके। मेरा जो स्कूल है ये वार्ड नंबर 13 हुआ और टोला याहपुर है, शाहपुर, अवापुर साउथ, पुपरी, सीतामढ़ी। एंड कॉन्टेक्ट नंबर है इसका 9304404208। अपनों के लिए हम चुनते हैं सबसे खास, जहां मिले शुद्धता का भरोसा, असल की पहचान। तभी तो भोज भात देते हैं किराना का सारा सामान उचित मूल्य के साथ। आटा हो या मैदा, चोकर, चावल या चूड़ा, मिलेगा सब यहाँ, वो भी पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ। घर की जरूरत का जो भी सामान बिना संकोच चले आओ भोज भात के पास। बाजार समिति गेट के सामने, ऊपरी। कॉल कीजिए 8709807955। यहाँ भोज भात का सारा सामान डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है।